जैसे कि मैंने पहले ही आपको फिक्स सेंड कर दिया है कि आपको क्या करना है। ये जो क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं, मैंने इस क्वेश्चन जो नंबर लिखा है उसके नीचे एक और नंबर लिखा हुआ है। ये 9th नंबर, जैसे कि 9th में 10 है, 10th में 18 है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस है जो इधर उधर हैं। अगर आपके कोई भी बुक हो, चाहे ओल्ड बुक हो चाहे न्यू बुक हो, क्योंकि मैंने दोनों बुक से इसको मैच किया, तो तब मैंने इसको अच्छे से ये प्रिपेयर करके ही मैंने इस चैप्टर को आगे और बताने के लिए कहा। इसलिए थोड़ा सा जो वीडियो हुआ वो थोड़ा लेट हुआ। अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर करा दिए थे। आज हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, और इसमें सबसे पहले क्या क्या है वो हम सबसे पहले समझ लेते हैं। एक कारखाने में अप्रैल माह 2011 में 30,000 इकाइयाँ बनाई गई और इसमें से 25,000 इकाइयाँ माह के अंत में 12 रुपये प्रति इकाई की दर से बेच दी गई। ये यहाँ तक क्लियर है। और इन इकाइयों को बनाने के लिए 1,24,000 की कच्ची सामग्री का प्रयोग किया गया व इन पर 36,000 रुपये प्रत्यक्ष मजदूरी के रूप में भुगतान किए गए। कारखाना ऊपरी व्यय 16 रुपये प्रति घंटे की दर से अदा किए गए और इन इकाइयों के बनाने पर 640 रुपये खर्चे हुए। यह कारखाना लागत का है, कारखाना ऊपरी व्यय का। और कार्यालय ऊपरी व्यय कारखाना लागत का 20% के हिसाब से विक्रय एवं वितरण व्यय 40 पैसे प्रति बेचे गए इकाइयों की दर से लगाए जाते हैं। लागत पत्र कुल लागत पर एवं लाभ प्रदर्शित करते हुए पत्र बनाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां देखकर हम बनाएंगे, लेकिन इसको मैं पहले बता देता हूँ हमको अब इसमें क्या करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर अभी देख रहे हैं 8वां, और अगर हम इसको सुधार कर करें तो वो 9वां है। ओके, तो मैं यहाँ दोनों नंबर डाल देता हूँ, एक 8वां और 9वां डाल देता हूँ। दोनों के लिए है, एक चाहे वो ओल्ड बुक हो चाहे न्यू बुक हो। मेरा ओल्ड बुक है तो मेरे में 8वां है, न्यू बुक में क्या पता। देखते हैं। अब हम लागत विवरण पत्र, न्यू बुक में शायद वो क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, अब यहाँ मैं लागत विवरण पत्र लिख दिया क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए। चलो, तो सबसे पहले जो दिया होगा उसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में वो देखते हैं। तो हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8वां और किसी के में वो 9वां होगा। ठीक है, तो चलो, तो मैं अभी बना रहा हूँ अभी 8वां नंबर का क्वेश्चन और किसी में 9वां होगा वो। ठीक है, जिसमें हमारे पास हम्म 30,000 इकाइयों का उत्पादन हुआ है। इसमें थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास कच्ची सामग्री होगी। और ये हम 30,000 इकाई का उत्पादन करें तो हमारे पास 2 कॉलम होगा। एक होगा इकाई का और दूसरा होगा राशि का। तो ये जो कॉलम है वो राशि का और ये प्रति इकाई का। प्रति इकाई निकाल सकते हो। और जो हम उत्पादन कर रहे हैं वो 30,000 इकाई के लिए है। तो 30,000 इकाई के लिए जो उत्पादन हो रहा है तो उसी के बेसिस पर हम सारे के सारे जो भाग देंगे वो 30,000 इकाई के लिए होगा। ठीक, तो मैं आपको फ़ोटो आप देख सकते हो उसको। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, एक कारखाने में 1 अप्रैल 2011 को 30,000 इकाइयाँ बनाई गई, जिसमें से 25,000 इकाइयाँ माह के अंत में 12 रुपये प्रति इकाई की दर से बेच दी गई। ये बेचने वाला काम बाद में होता है। पहले सामग्री हम लगा लेते हैं 1,24,000 का। ये 1,24,000 का हमने कच्चे सामग्री लगा लिया और इन पर 36,000 रुपये प्रत्यक्ष मजदूरी का खर्च हुआ। तो ये प्रत्यक्ष मजदूरी यहाँ हुआ 36,000 का प्रत्यक्ष मजदूरी का खर्चा। ठीक, उसके बाद एक मिनट थोड़ा सा वेट करना। इन दोनों को टोटल करेंगे
थोड़ा सा वेट करना। ठीक, तो अब इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये कहलाता है मूल लागत। थोड़ा सा वेट, ये किसी के में मैं बना रहा हूँ 8वां, तो किसी के में ये होगा 7वां, सॉरी आगा। तो अब मूल लागत हम देखते हैं, ये हुआ 1,60,000 का और हमको इसको 30,000 से भाग ही देना है। ठीक है, अब उसमें हमको जोड़ना है कारखाना उपरिव्यय। तो कारखाना उपरिव्यय में ये 16 घंटे की दर से 640 घंटे चलता है और इसको अगर हम गुना करते हैं तो 10,240 की राशि आती है और इसको सबको 30,000 से भाग देना है ना। ये भाग देने वाला प्रक्रिया है वो मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद इनको जोड़ेंगे तो ये कहलाता है, इसको मूल लागत में अंडरलाइन कर लेंगे, ये कहलाएगा कारखाना लागत, इसको अंडरलाइन कर लेंगे और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 1,70,240 30,000 से भाग देंगे। इसमें ऐड करेंगे कार्यालय उपरिव्यय को, यह हमारा पहले का ही प्रक्रिया है जो हम कर रहे हैं, कार्यालय उपरिव्यय। अब इस कार्यालय उपरिव्यय में फिर से क्या कहा वो हम देख लेते हैं। और इन इकाइयों को बनाने के लिए 640 घंटे लगे गए और कार्यालय उपरिव्यय कारखाना लागत का 20% के हिसाब से लगता है। तो इसका कारखाना लागत का 20% मतलब 1,70,000 का 20%, 70,240 का 20% हम निकालते हैं लागत का, कारखाना लागत का ना 20%। तो 1,70,000 का 20% हम निकालेंगे तो 17 दूनी 34, 0,288, तो इसका पड़ गया 34,048 240 का जैसा। ठीक, ये अब ये कहलाता है कुल उत्पादन। तो इस इन 1,70,000 और 34 को जोड़ देते हैं तो ये कहलाएगा 2,04,288, ये कुल उत्पादन कहलाया। अब इसमें हमको एक चीज़ माइनस करना होता है जिसमें जो हमारा अंतिम स्टॉक जो बचा होता है उसका, है ना, निर्मित इकाई कितना है ये हम देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन में है और आप भी अपना बुक देख सकते हो। ये मैं आपके सामने बुक लाया हूँ और हम देखते हैं कि निर्मित इकाइयों में हमारा जो बचा हुआ है वो अंतिम स्टॉक वो है क्या। प्रत्यक्ष मजदूरी अदा किया गया, इकाइयों बनाने के लिए 640 घंटे लग गए, कार्यालय उपरिव्यय 20% इतना हो गया, विक्रय व वितरण वैसे 40% प्रति इकाई बेची गई, ये बेचेंगे तब लगाएंगे, लागत कुल लागत लाभ विवरण पत्र बनाइए। ठीक है, चलो इतना तक है। तो इसमें किसी जगह पर तो नहीं दिख रहा है कि कितनी इकाई का हमारा अंतिम स्टॉक है, लेकिन एक चीज़ है कैसे निकाल दिए। देखो हमने 30,000 पहले लिख लेता हूँ, निर्मित माल का अंतिम स्टॉक ये कैसे निकलता है। निर्मित माल का अंतिम स्टॉक ये कैसे निकलेगा। देखो हमने लगाया था 30,000 इकाई और हमने बेचा 25,000 इकाई, ये लगाया और ये विक्रय, मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो बचता है वो 5,000 बचता है, यही कहलाता है स्टॉक, अंतिम स्टॉक। ओके, और इसी का जो वैल्यू होगा वो कैसे निकलेगा ये हम निकाल देते हैं। तो ये
ये जो हमारा प्रति इकाई यहाँ आएगा, अगर हम इसको 30,000 से भाग देते हैं 2,04,288 को, तो वो आता है 6 रुपया 81 पैसा। तो इसी को ये जो 5,000 हुआ है, तो 5,000 गुणित 6 रुपया 81 पैसा करेंगे तो ये आएगा 34,050 रुपये। ओके, तो ये टोटल हो गया 1,70,288। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं निकालना है तो आप इसको भूल जाओ। अगर आपको ऐसा नहीं निकालना है तो ऐसा भूल जाओ। हमने पिछले वीडियो में ऐसा बताया था। ठीक है, बेचे गए माल की लागत कैसे निकालेंगे, हमने कितना बेचा यही हम निकालते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं बना देता हूँ। हमने बेचा 25,000 को। ठीक है, 25,000 में वैसे बना देता हूँ, नहीं तो नहीं, चलो ऐसे ही बना। वो एक तरीका वो है, दूसरा तरीका ये है 25,000 में 6 रुपये 81 पैसा। अब 6 रुपये 81 पैसे कैसे आया, ये अमाउंट से 6 रुपये 81 पैसे आया। कुल उत्पादन में 2,04,288 में 6 रुपये 81 पैसे से हम भाग देंगे, मतलब 30,000 से भाग देंगे तो 6 रुपये 81 पैसा आएगा। तो अगर उसको हम 25,000 की बिक्री करें तो 6 रुपये 81 पैसे में, है ना, तो वो गुना करोगे और साथ में ऐड करोगे विक्रय व्यय को। तो 25,000 गुणित 40 पैसे के हिसाब से उसका विक्रय व्यय है, उसको टोटल करो। इन दोनों अमाउंट को टोटल करोगे तो ये निकलेगा। ओके, तो यही कहलाता है क्या, बेचे गए माल की लागत। ये दूसरा तरीका मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 7वां में बताया था, ये देख लो। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7वां है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा निकालना है तो ऐसा निकालोगे, और अगर इसमें निर्मित स्टॉक का अगर वैल्यू कम कर देते हैं, है ना, मतलब 2,04,000 में 34,050 को अगर हम माइनस करते हैं, 2,04,288 में 34,050 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये निकलता है बेचे गए माल की लागत। ओके, समझ गए होगे इसको हम कैसे बना रहे हैं। चलो, तो 1,70,288 निकल गया। अब इसमें अब हमारा जो भाई ये पहला तरीका था, तो अब इसमें हमको वही काम करना है जो हमको करते थे। विक्रय व वितरण व्यय को हमको जोड़ना है। ये दूसरा तरीका के अंतर्गत 25,000 है, इसको 40 पैसे के हिसाब से अगर हम गुणा करते हैं तो ये निकलता है 25 चौक 10,000 हो गया ये। अब इनको टोटल कर देते हैं 1,80,288। ओके, तो ये कहलाया लागत। ओके, अब इसमें हमको लाभ निकालना है, लेकिन लाभ के लिए हमें विक्रय दिया है, तो विक्रय से लागत को माइनस करेंगे तो लाभ निकलता है, जो क्वेश्चन नंबर हम 7वां में, सेम क्वेश्चन नंबर 8वां है इसकी जैसा। तो हम विक्रय किए 25,000 को, वो ऊपर में लिखा था 12 रुपये के हिसाब से अगर हम विक्रय करेंगे तो 25 12 3 लाख रुपए आता है। और 3 लाख में अगर हम 3 लाख में 1,80,288 को माइनस करते हैं तो वे हमारा लाभ का राशि निकलता है। ये मैंने यही कैलकुलेशन करके दिखा दिया। तो अगर हम 3 लाख में 1,80,000 को माइनस करते हैं तो ये बचता है 1,19,762। ये आंसर में दिया है। $1,70,200, ये 38 है ना, और ये भी 38 होगा, सॉरी ये 3 है और ये भी 3 है। हाँ, तभी तो 40 आया है। ठीक है, ठीक है।
ये ये आ गया, ठीक है। तो इसको यहाँ हम लिख देते हैं 1,19,762। ओके, अच्छे से लिख देता हूँ 1,19,762। यह आ गया आपका लाभ। ओके, कैसे निकाले? यहाँ तक टोटल हो गया कुल उत्पादन निर्मित। अब इसमें से 30,000 में 25,000 माइनस करेंगे तो 5,000, 5,000 का इसका 6.81 से गुना करेंगे तो 34,050 में 2,04,288 को माइनस करेंगे तो ये 25,000 का लागत निकल गया। और 25,000 की लागत में विक्रय व वितरण व्यय को जोड़ दिए तो ये बेचे गए माल की लागत कहलाया 1,80,238। उसमें विक्रय दिया हुआ है, विक्रय में 25,000 गुणित 12 कर दिए, जो ऊपर में दिया था उसको 3 लाख कर दिए। 3 लाख में 1,80,238 को माइनस कर दिए तो 1,19,765 जो बचता है वो लाभ कहलाता है। तो हमने लाभ की राशि निकाल दिया। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, किसी के में 7वां तो किसी के में 8वां। ओके, ये ठीक। तो इस क्वेश्चन का मैं फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसके अगले वीडियो की ओर आते हैं। हम अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं अगले इस काल में। तो इसके लिए मुझे पेज क्योंकि पलटना पड़ता है, बदलना पड़ता है और इसको स्टॉक करना पड़ता है, तो ये मैंने स्टॉक कर लिया। अब हम क्वेश्चंस की ओर आते हैं और क्वेश्चन में अब यहाँ आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9वां, जो मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ 10वां। ओके, तो सबसे पहले हम लगातार चलते जाएंगे क्योंकि एक कारखाने में 2 ग्रेड के पियानो ग्रेड 1 व ग्रेड 2 का निर्माण होता है। एक पियानो होता है, एक कारखाने में 2 ग्रेड के पियानो होते हैं। भाई कई सारे ग्रेड होते हैं, हर किसी भी पियानो का कोई पियानो अच्छा बजता होगा, मतलब किसी पियानो का आवाज़ अलग होगा, किसी पियानो का आवाज़ अलग होगा, उसके ग्रेड अलग अलग होंगे, वेराइटीज़ अलग अलग होंगे। तो इसी के बेस पर हमारे पास 2 पियानो का मैन्युफैक्चरिंग होता है, निर्माण होता है। और जो 40 पियानो जिसमें 20 ग्रेड ए व शेष ग्रेड 2 के हैं। अच्छा, 40 पियानो जिसमें 20 ग्रेड ए के व शेष 20 2 के, मतलब टोटल 40 पियानो हैं जिसमें ग्रेड ए के 20 थे तो बाकी बच गए वो ग्रेड बी के हो गए। अब जिसमें निर्माण लागत 80,000 है, ग्रेड ए पियानो की कुल लागत का 55% लागत रखते हुए वह ग्रेड 2 पियानो की कुल लागत का 45% लागत रखते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, मतलब टोटल 100% होता है, 55 और 45 को जोड़ देंगे तो प्रत्येक ग्रेड के पियानो की लागत का निर्धारण करें। अच्छा, दोनों का लागत का निर्धारण करना है, मतलब दोनों को एक साथ बनाना है और इसमें 15% अप्रत्यक्ष व्यय को जोड़ते हैं। हाँ ठीक है, जोड़ देंगे। शोरूम तक भाड़ा व स्थान की लागत 60% 60 रुपये प्रति पियानो का है और विक्रय व्यय व विज्ञापन व्यय मूल्य का 15% है, जो 4,000 ग्रेड ए व 3,800 ग्रेड 2 पर खर्चा होता है। अब प्रति ग्रेड का कुल उत्पादन पर लाभ का प्रतिशत व विक्रय मूल्य दर्शाते हुए लागत पत्र बनाइए। ठीक है, हम लागत पत्र बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 9वां, किसी के में होगा वो 10वां, ये हम बना रहे हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर ये निकाल लेते हैं जहाँ हमको पियानो को बांटना होगा। तो चलो हमारे पास 20-20 पियानो हैं जो ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ हम लागत विवरण पत्र लिख लेते हैं। लागत विवरण पत्र, और इसके लिए हम 2 कॉलम डालते हैं। प्रति इकाई का कॉलम मैं ही नहीं डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ ग्रेड ए ग्रेड और ग्रेड बी का कॉलम डाल रहा हूँ। यहाँ मैं लिख लेता हूँ पियानो बनाना है जो ग्रेड ए के लिए काम करता है और ग्रेड बी के लिए काम करता है। ओके, ये हो गया विवरण
और ये मैं अपना कैप्चर कर लिया। ओके, अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो बना रहे हैं वो किसी के में होगा, ये लिख देता हूँ मैं, किसी के में होगा 9वां और किसी के में होगा वो 10वां। ओके, तो चलो सबसे पहले हम सामग्री लगा लेते हैं जो ग्रुप ए में है, और ये दोनों जो है 20-20 पियानो का हम बना रहे हैं। तो ये हमने लिखा है टोटल हमारे पास 40 पियानो रहेंगे। ओके, और हमारे पास 20-20 पियानो रहेंगे जो रहेगा हमारे पास। और मैं कॉस्ट पर यूनिट का जो वो कॉलम है वो नहीं डाल रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पियानो का लागत जो हमारा रहेगा। तो हम पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन आपके सामने लाया था। तो सबसे पहले पियानो की लागत हम निकाल लेंगे। निर्माण लागत 80,000 का था, तो 80,000 का हमको यहाँ लिखते हैं निर्माण लागत सामग्री का, सामग्री हम लिख लेते हैं। तो 80,000 का है और हमारे पास दो पियानो हैं, एक ग्रेड ए के लिए और ग्रेड बी के लिए। ग्रेड ए में 55% काम होता है और ग्रेड बी में 45% काम होता है, और टोटल इसका 80,000 का है। सूरज में बोला है क्योंकि वो क्या कहा है, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ में ला देता हूँ। सेकंड लाइन है निर्माण लागत 80,000 रुपये है, जो ग्रेड ए पियानो का कुल उत्पादन का 55% और दो पियानो में 45% है। तो सबसे पहले हम ग्रुप एक का निकाल लेते हैं। तो इसका 55%, 44,000 रुपये, और इसका 45% है तो इसका 36,000 रुपये होगा। ठीक है, फिर इसमें अप्रत्यक्ष मजदूरी, हमको अप्रत्यक्ष मजदूरी जो 15% हमको जोड़ना है। तो इन्हीं लोग का 15%, इसका और इसका हमको 15% हमको निकालना है। तो 44,000 का 15% और 36,000 का 15% हमको निकालना है। ठीक है, मैं दोनों का एक साथ बना रहा हूँ क्योंकि मैं, तो अगर हम 44,000 का 15% निकालते हैं, इसका हुआ 6600, 15 चौक 60, 15 चौक 60, 6600, और इसका 5400 रुपये। ओके, अब उसके बाद अप्रत्यक्ष जोड़े शोरूम तक भाड़ा व स्थान की लागत 60 रुपये प्रति पियानो है। तो अब हम भाड़ा जोड़ लेते हैं। तो दोनों का 20-20 पियानो है, तो 60 गुणित 20 और 60 गुणित 20 का लेते हैं। ये ग्रुप ए के लिए और ये ग्रुप ए के लिए और ये ग्रुप बी के लिए, दोनों का 1200 होगा। ओके, अब क्या कहा है, ₹60 प्रति पियानो विक्रय व विज्ञापन व विक्रय मूल्य का 15% है जो 4,000 रुपये है, और उसके लिए 38 रुपये प्रति इकाई है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं विक्रय व विज्ञापन व विक्रय मूल्य का 15% है। तो इसका विक्रय मूल्य क्या है वो हम देख लेते हैं। तो विक्रय मूल्य है इसका 4,000।
4000 प्रति पियानो है, तो 4000 प्रति पियानो, तो देखो 4000 प्रति पियानो मतलब इसका जो विक्रय है पहले वाले का, मतलब ग्रुप ए का विक्रय मूल्य 4000 और ग्रुप बी के लिए 3800 है। तो इसको 20-20 पियानो था, तो इसका हुआ 4000 का दूनी 80,000 और इसका हुआ 38 दूनी 76,000 और इनका ही 15% बोला था, तो ये हम निकाल रहे हैं 15%। ओके, विक्रय व विज्ञापन व्यय को, जो कि हमको यहाँ लिखना है। तो इसका हुआ 15 120 मतलब 12,000 और इसका हुआ 11,400। ओके, अब इन सारे खर्च को जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा कुल उत्पादन। अब इसमें कार्यालय कारखाना ऐसा हेडिंग इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था और हम नहीं बोल सकते कि ये कौन सा कार्यालय है और कौन सा कारखाना है। अगर आपको बांटना है तो आप क्या करो, इनको ये कहलाया मूल लागत, यहाँ लिख देते हैं, ये कहलाया मूल लागत फर्स्ट और ये कहलाया कारखाना लागत और ये कहलाया कार्यालय लागत। 3 टॉपिक हो गया हमारा और इनको टोटल करेंगे तो ये कहलाएगा हमारा कुल उत्पादन का। ओके, तो इन सारे को टोटल करते हैं तो इसका टोटल हो गया 63,800 और इसका हम टोटल करेंगे तो ये कहलाया 54,000, 36, 37, 38, 48, 54,000। अब क्या कहा है, लागत हमको निकालना है कि क्या निकालना है ये समझ लेते हैं। हमको लाभ निकालना है, ठीक है, तो हमको लाभ और लाभ का प्रतिशत भी निकालना है। तो सबसे पहले ये हमारा लागत हो गया, मतलब ये इसको हमको बेचना है और ये हमारे बेचे गए माल का लागत कहलाया। इसे को हम कह सकते हैं क्योंकि इन सारी चीज़ों को हमको बेचना है, बेचे गए माल का लागत, यही है बेचे गए माल की लागत। और इसके बीच में हमको लाभ निकालना है और साथ में जो हमारा विक्रय मूल्य है जो हमने यहाँ लिखा है उसी का विक्रय मूल्य हम लिख लेते हैं। ये ग्रुप ए के लिए और ग्रुप बी के लिए 3800। 20 पियानो को बेचेंगे मतलब 80,000 में बेचेंगे और इसको हम बेचेंगे 38,000 में। तो इन दोनों का जो अंतर निकलेगा 80,000 ये ग्रुप ए के लिए और ये ग्रुप बी के लिए 80,000 और इसके लिए एक मिनट सॉरी ये 76,000 होगा, ये 76,000 सॉरी माइनस इसका 54,000 से माइनस करेंगे और इसको 63,800 से माइनस करेंगे तो इसका क्या क्या अमाउंट आएगा वो हम देख लेंगे। तो इन दोनों के बीच का अंतर हुआ वो कहलाया लाभ। ये 22,000 का और इसका हुआ 16,200 का। अब इसको हमको लाभ का प्रतिशत निकालना है तो लाभ का प्रतिशत 2 आधार पर निकलता है, एक लागत के आधार पर और दूसरा विक्रय के आधार पर। ओके, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ग्रुप ए का लागत के आधार पर, ठीक है। तो ग्रुप ए का अगर हम लागत के आधार पर निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है जो हम लिख लेते हैं अभी यहाँ। इसका फार्मूला होगा लाभ बटा लागत गुणित 100 और विक्रय के लिए लाभ बटा विक्रय गुणित 100। अब इसमें ग्रुप ए के लिए और इसमें
ग्रुप बी के लिए निकाले थे। तो इसका लाभ क्या है, लागत के लिए लाभ है हमारे पास 16,200 का, ये दिख रहा होगा आपको 16,200 का, और लागत है हमारा 63,800 का गुणित 100। ओके, और ग्रुप बी के लिए लाभ है 22,000 का, और उसका लागत है 76,000 का गुणित 100, और इसके लिए लाभ 16,200 ही रहेगा, बट विक्रय 80,000, और इसके लिए 22,000 बटा 76,000, अरे सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी ये 76 नहीं, ये 54 होगा, लागत है क्योंकि, और यहाँ होगा 76, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आगे यहाँ गुना 100। अब यहाँ हमको परसेंटेज लिखना है, सीधा आंसर देख के लिख रहा हूँ मैं, मतलब लिख सकते हो आंसर देख के। ओके, तो ये इतना आपको करना है, और ये हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर, किसी के में होगा 9वां, किसी के में होगा 10वां। ठीक है, मैं इसका फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगा। आज के क्वेश्चन थोड़ा लंबा था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है ना, तो ये हमको इस क्वेश्चन में हमको ये करना था। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।